अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे CSS MPT टेस्ट जो कि नवंबर में होने जा रहा है 2026 का। CSS 2026 का जो MPT टेस्ट है जो कि MCQ बेस्ड होता है और स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसके नंबर या मेरिट वगैरह शामिल नहीं होता आगे। ठीक है, CSS की जब मेरिट बनता है तो इसके नंबर शामिल नहीं होते, ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। अच्छा, इसके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो 200 आते हैं। टोटल क्वेश्चन आपको आएंगे 200, ठीक है, 200 जो कि MCQs होंगे, सिर्फ 200 MCQs। और आपने उसमें से कितने नंबर लेने हैं? 66, 66 आई थिंक उर्दू में इसको 66 कहते हैं। तो पासिंग मार्क्स आपने लेने हैं 66, ठीक है। टाइम आपको मिलेगा 200 मिनट्स का और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न होगा पेपर का, ठीक है। ये जो MPT टेस्ट होने जा रहा है CSS 2026 का, जो नवंबर में होने जा रहा है, ठीक है। उसकी रोल नंबर स्लिप भी आ गई है, वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी। अगर आपको नहीं पता कैसे डाउनलोड वगैरह करनी है तो वो आप जाके देख सकते हैं। इसी नवंबर, ये जो महीना अब आ गया है, इसी में इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 200 इसके जो है वो क्वेश्चन होंगे और आपने पासिंग मार्क्स जो है वो 66 आपके होने चाहिए लास्ट में। 66 से ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, 66 से कम नहीं होने चाहिए। अब हम आ जाते हैं इसके सिलेबस पे। तो इस्लामिक स्टडीज़, जो लोग मुस्लिम हैं उनका इस्लामिक स्टडी आएगा, और जो लोग नॉन मुस्लिम्स होंगे उनका इस्लामिक स्टडीज़ की जगह सिविक्स या एथिक्स आएगा, ठीक है। टोटल नंबर इसके 20 मतलब 20 नंबर का पेपर आएगा इसमें से। उसके बाद इंग्लिश का आएगा पेपर, जो कि मतलब इंग्लिश का पोर्शन आएगा, सॉरी। वोकैबुलरी हो सकती है, ग्रामर हो सकती है, कंप्रीहेंशन, ये सारी चीज़ें होंगी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एक्टिव पैसिव हर चीज़ बीच में आ जाएगी, ठीक है। एक पैराग्राफ होगा, इस तरह का सारा कुछ होगा, लेकिन होगा सब कुछ MCQs, ठीक है। टोटल मार्क्स 50 होंगे। उसके बाद तीसरा पोर्शन होगा जर्नल एबिलिटीज़ का। उसमें डिफरेंट अलजबरा, मैथ, लॉजिक, रीजनिंग, इस तरह के एग्ज़ाम होंगे। मेंटल एबिलिटी वाले, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये जर्नल एबिलिटी का 60 नंबर का पेपर आएगा, इस पोर्शन आएगा इसमें से, ठीक है जी। तो ये पेपर एक ही होगा, MCQ बेस्ड होगा, 200 नंबर का, 200 MCQs होंगे। पैटर्न आपके सामने मैंने शेयर कर दिया। अब किस पोर्शन में कितने नंबर का पेपर आएगा ये आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ। इंग्लिश का 50 है, इस्लामिक स्टडी 20 है, जनरल एबिलिटी जो है वो, उसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो आप देख लो, और उसमें जो है वो 60 नंबर हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन आएगा वो उर्दू का है। ग्रामर इसमें हो सकती है, ट्रांसलेशन हो सकती है, मतलब 20 नंबर का पेपर उर्दू का आएगा इसमें, ठीक है। अब ग्रामर के अंदर आपके वो जो इसम, फेल, हरफ जो पढ़े थे कभी बचपन में, 6, 7, 9, 10 की किताबों में आपको मिल जाएगा। 9, 10 की बुक्स पढ़ लें, आपको उसमें समझ आ जाएगी ग्रामर की जो बुक्स हैं। उसके अलावा मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहद, जमा, सेंटेंस दुरुस्त करें, मुहावरा, ज़रबुल मिसल, ये सारे इसमें आएंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशन इसमें हो सकती है, MCQ बेस्ड, सब कुछ MCQ बेस्ड, ये पेपर ही MCQ है, ठीक है। तो ये टॉपिक इस तरह के आ सकते हैं। इसमें भी 20 नंबर का आएगा उर्दू का। उसके बाद जनरल नॉलेज आएगा, GK, जो हर पेपर में आता है। एवरीडे साइंस है। उसके बाद करंट अफेयर्स हैं, पाकिस्तान अफेयर्स हैं। इनमें से जो है वो 50 नंबर का पेपर, मतलब ये चारों चीज़ें जो हैं वो, इनको एक पोर्शन बनेगा इसका, और इसमें से 50 नंबर हैं, ठीक है। तो आपने टोटल कितने नंबर लेने हैं? 200 में से 66 लेने हैं। अब अगर आपके 2 पोर्शन भी इनमें से कोई अच्छे हैं ना, चाहे फॉर एग्जांपल किसी का उर्दू अच्छा है या किसी का मैथ का पोर्शन अच्छा है, तो वो मेरे ख्याल से इजीली दोनों पोर्शन में से ही अगर सही, सारे सही करके आता है तो वो ले सकता है। तो इसका कोई इशू नहीं है कि आप लोग ना परेशान हो कि अगर किसी का कोई एक पार्ट वीक भी है। जैसे हर किसी का हर पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता, किसी ना किसी का कोई ना कोई पार्ट वीक होता है। किसी का उर्दू वीक होती है, किसी का इंग्लिश वीक होती है, किसी की मैथ वीक होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग नंबर देखो, उस हिसाब से आप लोग बाकी जो पार्ट वीक है ना, बेशक अभी उस पर अगर टाइम नहीं है, वैसे तो तैयारी करनी है, लेकिन अभी चूँकि जो लोग अभी सिर्फ रिवाइज़ कर रहे हैं, तो वो फिर क्या करें कि जो भी पार्ट आपको वीक है ना, वो एक दफ़ा स्किप करो और बाकी सारे पार्ट को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करो, ताकि आप एटलीस्ट 66 नंबर तो ले सको ना, ठीक है। इसमें सिर्फ आपने क्वालिफाई करना है, 66 नंबर लेने हैं। इससे ज़्यादा लेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। इससे कम होंगे तो आपका नाम खारिज हो जाएगा, मतलब आप CSS 2026 नहीं दे सकेंगे, ठीक है। तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है।
तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये सबसे अच्छी बात है। बाकी अगर किसी को कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।